नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वैसे तो मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच होगा। तीसरे नंबर की पार्टी जो वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से रहेगी वो बसपा ही रहेगी। अब 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है एक एक विधानसभा सीटों को लेकर। भाई भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटा 365 दिन बिसात बिछाती है, क्योंकि केंद्र व राज्य में उसकी सरकार है। जब से समाजवादी पार्टी ने 2024 का चुनाव जीता है, तब से समाजवादी पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी की उम्मीदें भी उत्तर प्रदेश में अब बढ़ गई हैं। तो अखिलेश यादव एक एक सीटों पर फोकस करके अभी से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है गोसाईगंज विधानसभा सीट, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां के वर्तमान के सपा विधायक हैं बाहुबली अभय सिंह। जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के पहले राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि राम का अपमान होता है। इनकी अंतरात्मा जागी और इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट देने से ना तो इनकी सदस्यता पर कोई खतरा है, ना तो इनको लेकर कोई खतरा भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल के नाम पर आप ये मान सकते हैं इनके ऊपर तमाम केस हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे। ये भी कह रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी वाले यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हमको जबरदस्ती निकालेंगे तभी जाएंगे, अन्यथा सपा में ही रहेंगे, क्योंकि इनकी विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ने साथ दिया। हालांकि अब भाजपा के साथ हैं, सपा के टेक्निकल तौर पर विधायक हैं ही, लेकिन भाजपा के साथ हैं। अभय सिंह को लेकर यह चर्चा है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इनको मैदान में उतारे। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी जो है सपा से भले हैं, लेकिन भाजपा को इन्होंने राज्यसभा में वोट दिया। भाजपा के लिए सपा से इन्होंने बगावत की। यही अकेले नहीं थे, और भी लोग बगावत करने वाले थे, अकेले यही नहीं थे। तो समाजवादी पार्टी में आना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलना भी मुश्किल है। टिकट मिलेगा तो समाजवादी पार्टी के ऊपर कुछ सवाल उठेंगे। तो समाजवादी पार्टी से टिकट इनको नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल सकता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी टिकट ना दे इनको, भविष्य में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करे। उसके पीछे कारण है खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी। इसी गोसाईगंज विधानसभा सीट से 2017 में विधायक चुने गए थे। चलो ठीक है, ये तो भाजपा की बात है। भाजपा के दो ही नेता हैं, दोनों में से एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। चाहे खब्बू तिवारी चुनाव लड़े, चाहे अभय सिंह चुनाव लड़े। तो मैं आपको सपा का भी प्रत्याशी बताऊंगा, यहां का वोटिंग पैटर्न भी आपको बताऊंगा। यहां पर जातिगत मतदाता, जैसे जाति की बात जब आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, कांग्रेस जातिवादी पार्टी है, बसपा जातिवादी पार्टी है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, प्रत्येक पार्टी अपने संगठन को जब चुस्त दुरुस्त करती है तो जाति को देखकर ही करती है। भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो जाति को देखकर ही बनाएगी, सपा बनाएगी तब भी बनाएगी जाति को देखकर, बसपा भी बनाएगी। यानी कि हर एक पार्टी टिकट देगी तब भी जाति के आधार पर, मंत्री बनाएगी तब भी जाति के आधार पर। जाति बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा जातिगत पार्टी नहीं है। भाजपा भी जातिवादी पार्टी है, सपा भी है। हालांकि आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करिए। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से आप देखिएगा 75,000 दलित मतदाता हैं, लेकिन दलित में सबसे ज्यादा बताए जाते हैं जाटव और पासी हैं यहां पर। हालांकि अधिकतर जगहों पर जाटव और पासी ही हैं। तो दलित प्रत्याशी, जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी को इस सीट पर दलित प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहिए, ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहिए,
बिल्कुल आपकी राय सही है, लेकिन कहीं कहीं पर समस्या ये भी आती है कि उस क्षेत्र में एक्टिव नेता को ही मैदान में उतारा जाता है। ऐसा कि नहीं कहीं से पकड़ के लाके उतार दिया जाए। जो लड़ने वाला होगा, अगर कोई एससी लड़ने वाला होगा तो उसको ही उतारा जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिएगा यहां पर ब्राह्मण 65,000 है। जाहिर सी बात है भैया, एकदम मैं खुले तौर पर कहता हूं, ब्राह्मण बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। समाजवादी पार्टी के साथ वही लोग आ सकते हैं जो लोग कहीं ना कहीं सरकार से प्रताड़ित होंगे, जो लोग कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से प्रताड़ित होंगे, वही यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। अन्यथा मैं बता दूं, नहीं आ सकते। बर्मा मतलब कुर्मी यहां पर 40,000 की आबादी में है, 40,000 कुर्मी है। निषाद भी यहां पर 40,000 की आबादी में है। और यहां पर ठाकुर आबादी जो है 25,000। सोचिएगा, समाजवादी पार्टी ने ठाकुर को वोट दिया, टिकट दिया, और अभय सिंह ठाकुर हैं, कितने 25,000 हैं। लेकिन इनको दलितों ने, यादवों ने, मुस्लिमों ने वोट दिया। देखिएगा, यादव 25,000 हैं, मुस्लिम 25,000 हैं, चौहान 10,000 हैं, अन्य में मौर्य भी आते हैं, अन्य में पाल भी आते हैं, प्रजापति भी आते हैं, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ये सब इसी अन्य के अंतर्गत आते हैं। तो एक जातिगत आंकड़ा ये कहता है कि समाजवादी पार्टी यहां पर या तो पटेल प्रत्याशी मैदान में उतारे या तो निषाद प्रत्याशी मैदान में उतारे। जैसे कि हर विधानसभा में ऐसा नहीं है कि हर जगह कोई ना कोई पटेल लड़ने वाला है। लड़ने को तो कोई भी लड़ जाएगा, लेकिन लड़ने के लिए आज के जमाने में पैसा चाहिए, बाहुबल चाहिए। सही है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। तो कहने का मतलब यहां पर समाजवादी पार्टी के दो चेहरे प्रमुख हैं। अखिलेश यादव की तरफ से इशारा हो रहा है भीम निषाद, जो सुल्तानपुर के लोकसभा प्रत्याशी थे। इनका टिकट अखिलेश यादव ने काटा। कटेरी में भी प्रचार कर रहे थे उपचुनाव में, अखिलेश यादव ने इनको टिकट नहीं दिया कटेरी में। तो लेकिन भीम निषाद का कहना है कि गोसाईगंज कह रहे हैं 40,000, निषाद यहां भी हैं, 40,000 जलालपुर में है। गोसाईगंज कहा जा रहा है कि आप लड़ जाइए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन गोसाईगंज या जलालपुर से इनका लड़ना तय है। हालांकि इनकी कोशिश है जलालपुर में, इन्होंने जलालपुर में अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं पर अगला नाम आता है आनंद सेन यादव। देखिए, यादव है, मैं बार बार कहता हूं कि यादव प्रत्याशी को मैदान में कम उतारा जाए, लेकिन जहां पर बीजेपी की तरफ से सवर्ण प्रत्याशी होगा, वहां पर यादव को लड़ने में, यादव को गैर यादव वोट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कौन से नेता हैं? कोई यादवों के नेता थोड़ी हैं, लोकसभा स्तर के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं। 2019 में जब मोदी की लहर चल रही थी तो समाजवादी पार्टी बसपा के गठबंधन से लड़े थे, 60-65,000 वोटों से हार गए थे। 2024 में सपा ने टिकट नहीं दिया, नाराज भी हो गए थे। अखिलेश यादव ने इनको मनाया भी, और समाजवादी पार्टी से बहुत पुराने नेता हैं। और इनके पिताजी मित्र सेन यादव, मतलब एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है इनकी, और लगातार चुनाव लड़े भी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसके पहले चुनाव लड़े। तो अगर ये लड़ेंगे तो यादव की बात छोड़ दीजिए, यहां पर वो वाला फार्मूला नहीं लागू होगा। ये लड़ेंगे तो मुस्लिम का भी मिल जाएगा, अन्य में जो वोट है वो भी मिल जाएगा, ठाकुर का तो नहीं मिलेगा, निषाद का भी मिल जाएगा, वर्मा का भी मिल जाएगा। तो इनके लड़ने से यहां पर ये मजबूत हैं और मतलब ताकतवर व्यक्ति हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके पहले जो रिजल्ट रहा, जहां से चुनाव लड़े हैं आनंद सेन यादव, और इसके पहले जहां से लड़े हैं वहां का, और गोसाईगंज का, दोनों का मैं दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं रिजल्ट। आनंद सेन यादव लड़े थे, 40,616 वोटों से चुनाव हार गए। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि भाजपा ने भी यादव लड़ाया, रामचंद्र यादव, आनंद सेन को भी लड़ाया समाजवादी पार्टी ने। यादव बाहुल्य इलाका है, और बसपा खेला करती है, आप सबको पता है। बसपा ने मुस्लिम उतार दिया, सपा का कोर वोटर यादव और मुस्लिम है। तो मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भाजपा को यादवों ने वोट नहीं दिया होगा, कुछ तो दिए होंगे। हालांकि चलिए ठीक है, लेकिन आनंद सेन का अधिकतर वोट अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां ने काट दिया, वोट काट दिया। काटने का मतलब है कि अब सपा में ही हैं हालांकि। और इसके पहले भी मैं आपको बता दूं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी रही है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आइएगा थोड़ी देर के लिए कहां पर, गोसाईगंज।
गोसाईगंज में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा 2022 में, देखिएगा यहां पर खब्बू तिवारी की पत्नी चुनाव लड़ी थी तो उनको जीत मिली थी यहां पर 2017 में, और 2022 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती 13,079 वोटों से। राम सागर बसपा से लड़े थे। आरती तिवारी खब्बू तिवारी के परिवार से आती हैं। तो कहने का मतलब गोसाईगंज की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी इन्हीं दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।